बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? बेटा, आप अपनी उर्दू की वर्कबुक निकालिए। सफ़ा नंबर 19 खोलिए। आइए दुआ पढ़िए। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अलिफ का सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और काम मुकम्मल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए। जोड़िए, पेंसिल फेरिए, लिखिए। जोड़िए, पेंसिल फेरिए, लिखिए। बेटा, आपने ब से य तक अलिफ को जोड़ा था। आज हम कॉफ से य तक अलिफ को जोड़ेंगे। ठीक है, आइए कैसे। ये है कॉफ, कॉफ की आधी शक्ल कौ। ठीक है, कौ जमा अ कौ। पेंसिल फेरिए, ये आधी शक्ल बनाई कौ और उसके साथ अलिफ को जोड़ दिया। अलिफ की आवाज का, कौ अ कौ। ठीक है, आइए अब लिखिए। ये कौ, उसके साथ अलिफ, कौ। ठीक है, ये क्या है? काफ, काफ की आधी शक्ल क जमा अ क। आपको मैंने बताया था ना क कैसे लिखते हैं। ये देखें, ये क तो सीधा है, लेकिन अभी हम दाल की तरह बनाएंगे। ये देखें, ये दाल की तरह बनाया, फिर उसकी डंडी बनाई। ठीक, ये दाल की तरह, फिर उसकी डंडी का, और उसके साथ अलिफ को जोड़ दिया का। ठीक है, कैसे? ये दाल की तरह और उसकी डंडी और उसके साथ अलिफ को जोड़ दीजिए का। ठीक है, अब ये गाफ है, गाफ की दो डंडी, गाफ की आधी शक्ल ग जमा अ। देखें, ये भी दाल की तरह बना हुआ है और दो डंडियां हैं। ये देखें कैसे लिखते हैं। पेंसिल फेरिए, ये दाल, उसके साथ दो डंडियां ग के साथ अलिफ को जोड़ दिया गा। ठीक है, अब देखें फिर से लिखिए, ये दाल और ये दो डंडियां। ठीक है, ये बन गया ग और इसके साथ अलिफ को जोड़ दीजिए। बिल्कुल मिला के जोड़ना है। ठीक है, अलग अलग नहीं करना। ये मिला के अलिफ को जोड़ दिया ग। ठीक है, ये है लाम जमा, लाम की आधी शक्ल ल जमा अ। अब ये देखिए, ये ल है, उसी में अलिफ को मिला दिया है। ये देखिए, पेंसिल फेरिए, ये ला, उसी के अंदर अलिफ को साथ लिख दिया ला। ठीक है, ये ल आधी शक्ल लाइन पर होती है, पूरी शक्ल नीचे जाती है। ये आधी शक्ल है, इसलिए लाइन से टच कर रही है। ठीक है, इसी के अंदर अलिफ को लिख देंगे ला। ठीक है, अब ये क्या है? मीम की आधी शक्ल म जमा अ। अब आपको तो मीम आधी शक्ल हम ऐसे ही बनाते हैं, उसके साथ अलिफ को यूं जोड़ दिया। ठीक है, आइए पेंसिल फेरिए, ये मीम ऐसे बनाया म और अलिफ को जोड़ दिया आ, मा आ मा। आइए देखें कैसे लिखा। ये मीम तो हम आधी शक्ल ऐसे ही बनाते हैं ना, और इसके साथ अलिफ को ऐसे जोड़ दिया माँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? नून की आधी शक्ल ना जमा अ ना। ठीक है, नून की आधी शक्ल हम ऐसे ही बनाते हैं, उसके साथ अलिफ को जोड़ देते हैं। ठीक है, आइए पेंसिल फेरिए, ये नून की आधी शक्ल और उसके साथ अलिफ को जोड़ दिया ना। ठीक है, अब देखिए ये नून की आधी शक्ल और उसके साथ अलिफ को जोड़ दिया ना। ठीक है, ये क्या है? वाव, वाव की आधी शक्ल नहीं होती। वाव जमा आ वा। वाव को भी अलग लिखेंगे और आ को भी अलग लिखेंगे। ठीक है, ये वाव को अलग लिखा और ये आ को अलग लिखा, अलिफ वाह। ये वाव, वाव की आवाज वाह, अलिफ, अलिफ की आवाज आ, वाह आ वाह। ठीक है, हे की आधी शक्ल ह, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, उसके साथ जमा अलिफ। ये देखिए, हे और फिर अलिफ हा। अब इसके अंदर इस तरह से दो शोशे आ रहे हैं, एक और ये दो।
लेकिन यहाँ पर कैसे है कि इसके साथ ही यूं अलिफ को हमें जोड़ देना है। देखिए कैसे, पहले इस तरह से हुक बनाया और फिर यूं अलिफ हा। आइए फिर से देखिए, पहले इस तरह से हा और फिर अलिफ हा। ठीक है, अब ये और बड़ी ये की आधी शक्ल एक जैसी होती है। या के साथ अलिफ को जोड़ना है, तो ये या हो गया और फिर अलिफ या। आइए पेंसिल फेरिए, या अलिफ या। देखिए कैसे, ये या हो गया ना, या और उसके साथ अलिफ, अलिफ की आवाज आ, या। ठीक है बेटा, इसी तरह आपको अलिफ का सिलसिला मुकम्मल करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इमला, दोहराई। यानी ये लफ्ज आप पहले भी लिख चुके हैं ना, फर्स्ट टर्म में हमने बहुत दफा लिखा था, दाल सीन 10, दाल सीन 10। आइए देखिए कितने गुब्बारे हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप भी इसी तरह गिनिएगा 10। और ये क्या लिखा हुआ है, 10, दाल सीन 10। इसी तरह आप यहाँ, यहाँ और यहाँ भी 10 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह 10 10 10, दाल सीन 10, दाल सीन 10, दाल सीन 10। ठीक है बेटा, इन इमला वाले अल्फाज को बार बार दोहराएं, अच्छे से याद करें ताकि आपको इमला की तैयारी ना करनी पड़े। ठीक है, अच्छे से याद कीजिए, इस सफ़े को मुकम्मल कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।